नमस्कार दोस्तों। सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी परलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित हैं, जिनमें 8 सिद्धियां अधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। इन सिद्धियों का वर्णन निम्न श्लोक में किया गया है। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकम्यशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धिया। इसका अर्थ है अणिमा महिमा लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई श्री हनुमान चालीसा में वह चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धियों से संपन्न है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मतलब हनुमान जी अष्ट सिद्धियों को देने वाले हैं और यह वरदान उन्हें माता जानकी द्वारा प्राप्त है। दोस्तों, अब हम बड़ी ही आसान भाषा में जानेंगे इन अष्ट सिद्धियों के बारे में एवं इनके प्रभाव। पहली सिद्धि है अणिमा सिद्धि। दोस्तों, यह अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ है अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति। जिस प्रकार हम अपने नग्न आँखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। दोस्तों, अणिमा सिद्धि के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है महिमा सिद्धि। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशाल काय करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। यह महिमा सिद्धि का चमत्कार होता है। दोस्तों, इसके बाद आती है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। दोस्तों, चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि में साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह पवन से भी तेज गति में उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। दोस्तों, पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। साधक बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। अपनी इच्छानुसार अन्य मनुष्यों के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहां जाना चाहे वहीं जा सकता है तथा उसे कोई देख भी नहीं सकता। यह चमत्कार होता है प्राप्ति सिद्धि का। दोस्तों, छठवीं सिद्धि है प्रकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि में साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है। फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात की अभिव्यक्ति करे या ना करे, वह साधक उसके मन की बात को जान जाता है। यह चमत्कार प्रकाम्य सिद्धि का कहलाता है। दोस्तों, सातवीं सिद्धि है ईश्वरत्व सिद्धि। यह भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त करने से पश्चात साधक स्वयं ईश्वर रूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। आठवीं सिद्धि है वशित्व सिद्धि। वशित्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वह जिसे चाहे अपने बस में कर सकता है। यह किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। यह प्रभाव वशित्व सिद्धि से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह अष्ट सिद्धियां वह सिद्धियां हैं जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप और देह में वास करने में सक्षम हो सकता है। वह सूक्ष्मता की सीमा पार कर सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा जितना चाहे विशालकाय हो सकता है। परंतु दोस्तों, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। अगर आप साधक हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए निरंतर भजन करते हैं, तो यह सिद्धियां भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधक सिद्ध होती हैं। जो साधक होते हैं
वह इन सिद्धियों का कभी उपयोग नहीं करते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।